गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। आज हम बिहार बीपीएससी जो एग्जाम अभी तक लिया है उसमें पीवाईक्यू के रूप में बिहार ज्योग्राफी से क्या क्या सवाल पूछा गया है उसी को लेकर हम आए हैं। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय और मानसूनी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार जो है ये ऑलरेडी कर्क रेखा के उत्तर में है और ऑलरेडी उपोष्ण सब ट्रॉपिकल जोन में ये पड़ता है और यहाँ की जलवायु मॉनसूनी है। बिहार में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से 80% वर्षा होती है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। उपोष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है, याद रखेंगे। इसी तरह पूछ लिया जाता है कि कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु कैसी है। तो कोपेन के अनुसार जो है उत्तर बिहार की जो जलवायु है वो ऑलरेडी हमारा CWG है, सेंट्रल वेटलैंड गैंगेटिक एरिया, याद रखेंगे। और दक्षिण बिहार की जलवायु AW है, याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा उत्तर बिहार की जलवायु पूछेगा तो क्लियर है और दक्षिण बिहार की जलवायु पूछेगा तो क्लियर है। बिहार में वर्षा पर्याप्त होती है लेकिन शीतकाल में वर्षा कम होती है, याद रखना है। लेकिन इसी तरह सवाल पूछ देती है कि बताओ कि शीतकाल में जो बिहार में वर्षा होती है किस कारण से वर्षा होती है। तो शीतकाल में बिहार में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय वर्षा होती है, याद रखना है। भूमध्य सागर से आने वाली जो नमी है यहाँ आकर बारिश करती है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी शीतकाल में वर्षा होती है जिसकी नमी कहाँ से आती है? ऑलरेडी भूमध्य सागर से, ना कि दक्षिण पश्चिम से, यह ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से ऑलरेडी बिहार को कई एक भागों में जलवायु के दृष्टिकोण से बांटा गया है, लेकिन उस पर हमें ध्यान अभी देना नहीं है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कहाँ? बरौनी में, याद रखेंगे। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है और ये USSR सोवियत संघ के सहयोग से ऑलरेडी ये स्थापना किया गया था और 1964 में किया गया था, याद रखेंगे। कब किया गया था? 1964 में। बरौनी कहाँ? बेगूसराय, ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है। तो बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% है। उसी तरह पुरुष की साक्षरता दर पूछ देगा तो 71% हो जाएगा। और ऑलरेडी हो सकता है पूछ दे कि सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर हमारा सहरसा में है। सर्वाधिक कहाँ है? तो रोहतास में है, याद रखेंगे। पुरुष में, स्त्री में सर्वाधिक साक्षरता ऑलरेडी रोहतास में है और सबसे कम साक्षरता जो है हमारा कहाँ है? सहरसा में है, याद रखिएगा। वैसे सबसे कम साक्षर जिला जो हमारा है कौन? पूर्णिया, ये भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से पुरुष और महिला साक्षरता दृष्टिकोण से बिहार सबसे पीछे राज्य है भारत में, याद रखना है। चलिए अगला सवाल। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी पुरानी है। किससे पुरानी है? बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है
ऑलरेडी किससे पुरानी है? तो याद रखेंगे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है ये आपका ऑलरेडी सबसे पुराना है। उसके बाद कौन? हिमालय है। उसके बाद क्या आया? मैदान आया, याद रखेंगे। और ये सारा पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, ऑलरेडी ये सब जो है हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा है, याद रखना है। तो इस प्रकार सोमेश्वर श्रेणी पुरानी नहीं, सबसे नई है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। और यदि हम सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में हम जानते हैं कि ये सोमेश्वर श्रेणी है, ये हरदा घाटी है और ये रामनगर दून की पहाड़ी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर श्रेणी है और ये कितना 800 कितना 874 मीटर, याद रखेंगे 874 मीटर, ये भी ध्यान में रखना है। हरदा घाटी की ऊंचाई कितनी है? 242 मीटर, याद रखिएगा। रामनगर दून पहाड़ी की ऊंचाई कितना? 244 मीटर, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी 874 मीटर, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? 53वीं से 55वीं बीपीसी का क्वेश्चन है। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? बिहार में उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर है वो कहाँ है? तो पटना में है। उद्योग विभाग बिहार सरकार, ये कहाँ? बेली रोड है और यहीं पर ऑलरेडी इंडस्ट्री का कमिश्नर दफ्तर है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि बियाडा का ऑफिस कहाँ है? तो बियाडा का ऑफिस गांधी मैदान उद्योग भवन में है। गांधी मैदान उद्योग भवन बियाडा। बियाडा का पूरा नाम क्या होता है? बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह ध्यान में रखना है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ है? रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर में है और ये हाजीपुर कहाँ? बिहार में स्थित है। पूछेगा किस जोन का ये हेडक्वार्टर है? तो पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। रामविलास पासवान के सहयोग से ऑलरेडी इसका स्थापना किया गया है, इसका निर्माण किया गया है और ये कहाँ है? ऑलरेडी बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे जोन है, याद रखेंगे। ये कब शुरू हुआ? तो 2002 में शुरू हुआ, ध्यान में रखिएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आती है। अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलकर गंडक नदी सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है, याद रखना है। सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। गंडक नदी के बाईं ओर त्रिवेणी नहर निकलती है, याद रखना है। तो त्रिवेणी नहर का संबंध किससे? गंडक नदी से, ये भी ध्यान में रखेंगे। गंडक नदी हो गया, घाघरा नदी हो गई और कर्मनासा। गंडक, घाघरा, कर्मनासा, ये तीन जो नदियां हैं ये आपको ऑलरेडी बिहार यूपी की सीमा का निर्माण करती है, याद रखेंगे। बिहार यूपी की सीमा का निर्माण करती है, ये भी ध्यान में रखना है। तो त्रिवेणी नहर का संबंध किससे? गंडक नदी से। कोसी नहर का संबंध किससे? कोसी नदी से। सोन नहर का संबंध किससे? सोन नदी से, याद रखेंगे।
देश में मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो देश में मखाना उत्पादन का 90 से 95% देश का कुल मखाना उत्पादन का 90 से 95% उत्पादन करता है कौन? बिहार अकेले करता है, याद रखिएगा। और ऑलरेडी पूछेगा कि बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ है? तो बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड पूर्णिया में है और इसकी स्थापना उद्घाटन किसने किया? 15 सितंबर 2025 को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। लेकिन पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दरभंगा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा, याद रखिएगा। कहाँ हो जाएगा जी? दरभंगा हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों में प्रतिशत में सबसे कम प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य का है? तो ये हमारा बिहार हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता हमारा बिहार में लगभग 62% है, 61.82% याद रखना है। तो कितना हो गया? 62% हो गया। आंसर हो जाएगा बिहार, ध्यान में रखें। लेकिन सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन? केरल हो जाएगा 93%, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल पूछेगा कि भारत में भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये मोकामा में स्थित है, याद रखेंगे। मोकामा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1966 में हुआ और ये रेलवे वैगन का निर्माण करती है, याद रखना है। रेलवे डिब्बा का निर्माण करती है, याद रखेंगे। चलिए, वर्ष 2011 के अनुसार वर्ष 2011 के अनुसार वर्ष 2011 के अनुसार वर्ष 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। 918 है। 919 से घटकर कितना रह गया? 918। यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? 918 है। लेकिन पूछ देगा बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात 935 है, याद रखिएगा। कितना? 935, यह ध्यान में रखेंगे। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन? गोपालगंज। कितना? 1021। कितना? 1021, याद रखिएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन? मुंगेर, ये भी ध्यान में रखेंगे। बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 921 है। राष्ट्रीय और हमारा जो राज्य औसत से अधिक है गांव में, याद रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष जनसंख्या प्रतिशत कितना है? यानी भारत का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या बिहार में वास करती है? तो 8.6% जनसंख्या वास करती है। 10 करोड़ 40 लाख जनसंख्या 2011 के अनुसार। लेकिन वर्तमान में जो आबादी है बिहार की, ऑलरेडी 13 करोड़ हमारा 10 लाख है, याद रखिएगा, लमसम, लगभग। लेकिन राष्ट्रीय आयोग तकनीकी समूह में कहा गया है कि 1 जुलाई 2026 को बिहार की जो संभावित आबादी होगी वो 13 करोड़ 30 लाख होगा। कितना करोड़? 13 करोड़ 30 लाख, याद रखेंगे। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान अभी कितना? तीसरा है, यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खनिज उत्पादन के संदर्भ में हम देखते हैं रोहतास में पाइराइट पाया जाता है, बिल्कुल सही है।
रोहतास के अमझौर में पाइराइट का जबरदस्त भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास तीनों जिला में पाया जाता है। ये भी सही है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा रोहतास में है, याद रखिएगा। जमुई जिले में सोने का भंडार है, बिल्कुल सही है। भारत का सर्वाधिक सोने का भंडार कहाँ? जमुई जिले में है। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इस आधार पर बिहार में कहाँ कहाँ कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, एक नजर हम देख लेते हैं। कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मैग्नीज यह पटना, गया, मुंगेर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अवरख जमुई, बांका, मुंगेर जिले में पाया जाता है। पायराइट अमझौर, रोहतास में पाया जाता है। यूरेनियम गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी में पाया जाता है। सोना मुंगेर, जमुई में पाया जाता है। सीसा भागलपुर जिले में और बांका में पाया जाता है। फेल्सपार मुंगेर, भागलपुर में पाया जाता है। क्वार्ज मुंगेर में पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? खनिज और जिले निम्न में से जोड़ा कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। अवरक की मात्रा ऑलरेडी कम मात्रा भागलपुर में है। क्वार्ट्ज जो है हमारा मधुबनी में नहीं पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। लीड और जिंक ऑलरेडी कहाँ पाया जाएगा? भागलपुर और बांका में। तो ये दोनों गलत हो गया हमारा। तो ये दोनों सही है, लेकिन एक चुनना है, तो उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ये कोसी नदी जो है सप्तकोशी के नाम से भी जानी जाती है, नेपाल में अरुण के नाम से भी जानी जाती है। और यह ऑलरेडी नेपाल से सीधे निकलकर, हिमालय से सीधे निकलकर ऑलरेडी नेपाल होते हुए बिहार में सुपौल जिला जो है वही प्रवेश करती है, याद रखिएगा। सुपौल जिला में भीमनगर के पास प्रवेश करती है। और अभी चर्चा में इसलिए कि कोसी मेची परियोजना चर्चा में है। मेची महानंदा की सहायक नदी है और कोसी दोनों को ऐड किया जा रहा है। इससे ये बहुउद्देशीय परियोजना है। बाढ़ भी नियंत्रण लाएगा, सिंचाई व्यवस्था भी करेगा, पेयजल की भी व्यवस्था करेगा। तो ऑलरेडी ये कोसी नदी हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा भूतात्विक दृष्टिकोण की अपेक्षा पुराना है? बीपीसी 64वीं का क्वेश्चन है, यह देख लीजिए। बीपीसी 64वीं का क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि ये हमारा धारवाड़ चट्टान है, ये विंध्य चट्टान है, ये टर्सरी चट्टान है और ये क्वार्जाइट है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार सबसे पुराना ए हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। तो सबसे पुराना में हमारा जो है धारवाड़ चट्टान, दड़ीदक, खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर, याद रखिएगा। तो सबसे पुराना हमारा यही है। बिहार का प्रसिद्ध पशु कार्तिक मेला कहाँ आयोजित होती है? तो ये सोनपुर में इसका आयोजन होता है। कहाँ आयोजन होता है जी? सोनपुर में होता है, याद रखेंगे, गंडक नदी के किनारे। और ऑलरेडी हमारा ये कार्तिक पूर्णिमा मेला है और नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है। कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, कहाँ? सोनपुर। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो ऑलरेडी गंडक नदी पर किया गया है, याद रखेंगे। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कही जाती है, ये भी ध्यान में रखना है।
71वीं बीपीसी का क्वेश्चन है जो भी हाल का है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप जानते हो कर्मनाशा नदी जो है ऑलरेडी कैमूर पहाड़ी से निकलती है और ये निकलकर उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए गंगा में चौसा के पास मिल जाती है। याद रखना है, चौसा के पास मिल जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कैमूर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में किस जिले में विश्व का प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो आप जानते हो मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व में फेमस है और ऑलरेडी इसका संबंध मधुबनी जिले से है। इसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में किस जिले में है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के ऑलरेडी किस जिले में है? तो बिहार के हमारा भागलपुर जिले में है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो पटना हो जाएगा, लेकिन अभयारण्य पूछ रहा है तो भागलपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के गया जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? गया जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के गया जिले में स्थित है, यह ध्यान में रखेंगे। झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है? कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है, याद रखेंगे। अनुपम झील कहाँ? बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। बिहार में अनेक झील है, जैसे कांवर झील कहाँ? बेगूसराय। गोगाबिल झील कहाँ? कटिहार। कुशेश्वर झील कहाँ? दरभंगा। अनुपम झील कहाँ? कैमूर। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ? सहरसा। जगतपुर झील कहाँ? भागलपुर। कांवर झील तो एशिया का सबसे बड़ा झील है और विश्व का बिहार का पहला रामसर साइट है। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या बिहार में कितना? ऑलरेडी 6 और भारत में 96 है, याद रखिएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर सीमेंट उद्योग का भी स्थापना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, ये वैसा क्वेश्चन है जो अभी तक बीपीसी में पूछ लिया गया है। एशिया का सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील